प्रधानमंत्री ने सूरत एयरपोर्ट पर नई एकीकृत टर्मिनल भवन और सूरत डायमंड बोर्ड्स का किया उद्घाटन। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा से राज्य में जन जागरूकता को मिल रहा नया आयाम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खरसावा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। राज्य में ठंड का बढ़ता प्रकोप, न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार। विभिन्न जिलों में असहायों के बीच बांटे जा रहे कंबल, अलाव की हुई व्यवस्था। भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे मैच। दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का होगा समापन। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस टर्मिनल भवन पर प्रति वर्ष 55 लाख यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। इस भवन में डबल इंसुलेटेड छत, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा संयंत्र भी हैं। सीधे आपके लिए चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मोटरसाइकिल टकराएगी तो क्या तलवार उकाड़વાની વાત થાય, પણ જો સુરતમાં મોટરસાઇકલ ટકરાણી હોય એટલે તરત બોલો કે જોની ભાઈ તારી भी भूल છે ને મારી भी भूल છે, હાલ ને હવે कि आटलो फर्क है। साथियों, आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। और अभी वल्लभ भाई, लालजी भाई पूरी नम्रता के साथ अपनी बात बता रहे थे और शायद इतने बड़े मिशन की सफलता के पीछे उनकी ये नम्रता, सबको साथ लेने का स्वभाव, इसके लिए जितनी बधाई मैं इस टीम को दूं उतनी कम है। वल्लभ भाई ने कहा मुझे 5 ही मिनट मिला है, लेकिन वल्लभ भाई आपके साथ तो किरण जुड़ा हुआ है और किरण में पूरे सूर्य को समझने का सामर्थ्य होता है और इसलिए आपके लिए 5 मिनट एक बहुत बड़ी शक्ति का परिचय बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के अलावा वाराणसी से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री यहां पर पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला जैसी तमाम सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी सीधा संवाद करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री आज शाम को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का भी उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर वो महामंदिर के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री कल अपने संसदीय क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं के साथ भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे।
आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री करीब 19,150 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज सरायकेला खरसावां जिले में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री मुंडा खरसावां के बीटापुर और चिल्को में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान वे संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां लोहनगरी जमशेदपुर के स्थानीय बिरसा मुंडा टाउन हॉल पहुंचा। लोहनगरी जमशेदपुर के स्थानीय बिरसा मुंडा टाउन हॉल में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ ने जन जागरूकता के कारवां को आगे बढ़ाते हुए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से रूबरू कराया। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का आगमन लोगों के लिए खुशियों का संदेश वाहक जैसा था, जिससे जीवन की दशा और दिशा बदलने का उन्हें मार्गदर्शन मिला। राशन कार्ड बनने के बाद उनका आयुष्मान कार्ड बनाए, फिर ई श्रम कार्ड बनवाए और आयुष्मान कार्ड से कुछ लोगों को है जिनके अपने परिवार में कुछ ससुर है जैसे ताजा ये सब बनाकर इसको हम लोग आस्ते आस्ते और बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक घर की दुकान है जिसमें हम लोग इसको बना के सेल करने के लिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संजीदा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यह यात्रा एक प्रमुख कड़ी है। 90% जो उसका कोल ऊर्जा आप एक्सपोर्ट करता है, तो आज हम भारत पूरी आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा रहा है। आज जितने सारे वेपन वगैरह सब ही बनता है। आज हमारा तेजस का जो है काफी डिमांड हो चुका है। श्री महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, साथ ही ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। योजना धरातल में उतारी गई है, उसका जानकारी देना मूलतः यही कार्यक्रम है। बिरसा टाउन हॉल परिसर में कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनके माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची जिले के रातू प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें खास और आम सभी शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा संकल्प रथ रांची जिला अंतर्गत रातू प्रखंड के चिट्टी में पहुंची और लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया, ताकि विकास की चल रही बयार से सभी लाभान्वित हो सके। इस मौके पर स्थानीय सांसद संजय सेठ ने लोगों को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। खजाना खुला, अभी दीदी बता रही थी। श्री सेठ ने बताया कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निकला यह संकल्प रथ मोदी की गारंटी रथ है। यह जहां जहां पहुंच रही है वहां उत्सव सा माहौल बन रहा है। मोदी भैया आपको धन्यवाद, आपके चलते हमको शौचालय मिला। उसको पीला वो बेटी जान सकती थी ना। और अब देखो किसी उत्साह से, और उत्साह तो अब दुगना हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान योजना के लिए 2-2 हजार रुपए देने का काम किया था, 6,000 रुपए साल। अब रातू के चट्टी में इस संकल्प रथ के पहुंचने पर आधी आबादी में भी खासा उत्साह देखा गया। महिलाओं ने इस मौके पर लिंग भेद नहीं करने और लड़कियों को समान अवसर देने का भी संकल्प लिया। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कई महिला लाभुकों ने बताया कि केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है और घर परिवार में खुशियां आई हैं। बहुत मन लगता था, अब नहीं लगता है। उपयोग कर रहे हैं और हम लोग का मोदी जी के चलते ही आज हम लोग इज्जत से अपने घर पे भी शौचालय किया। टाटा जमशेदपुर का जो कैंसर का अस्पताल है उनमें चला, अभी मेरी सास ठीक है और 5 लाख का हर साल इलाज चल होता है वो आयुष्मान कार्ड के तहत। मैं मोदी जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ अपने हर पड़ाव पर लोगों के बीच खुशियों का पैगाम लेकर पहुंच रहा है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता को बढ़ाने का भी काम कर रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के जमतई और गिनमेर पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। लाभुकों ने अपनी कहानी अपनी जुबान के तहत योजनाओं से मिले लाभ के अपने अनुभव साझा किए।
सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी शिशिर कंडूलना ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। समूह से जुड़ने के बाद पापड़, अचार और मसाला बनाकर वे 4 से 5 हजार रुपए महीने में कमा लेती हैं। पापड़ अचार मसाला अभी मैं पापड़, रागी का पापड़ और चावल का पापड़ बनाती हूँ। वहीं एक अन्य लाभुक शंकर साहू ने प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार जताते हुए बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड से मिले ऋण से उन्हें खेती के काम में काफी मदद मिली है। मैं कृषि लोन ले रहा हूँ, मैं गरीब क्षेत्र से और चाष करके आखिर में बहुत अच्छा कृषि लोन से मुझे लाभ मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ली चुकी एक अन्य लाभुक सत्यवती देवी ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि केसीसी से उन्होंने 1,20,000 रुपए का ऋण लिया है। इससे उन्होंने केले और सब्जी की खेती का काम शुरू किया है। केसीसी ली हुई हूँ 1,20,000, उससे मैं खेती कर रही हूँ और ये केले की खेती की हूँ और ये सब्जी की खेती करती हूँ, जिससे मुझे लाभ हो रहा है। इस अवसर पर धरती कहे पुकार के नाटक का मंचन भी हुआ और वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया गया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार अब आवास योजना चलाकर लोगों को ठगने का काम कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ने लोगों के सपने को साकार करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बालू पत्थर और माइका के जरिए यहाँ के लोगों का पेट भरता है, लेकिन सरकार इसे भी छीनने में लगी है। टाटा स्टील और टाटा यूआईएसएल के सहयोग से हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जमशेदपुर द्वारा 23 सितंबर से 26 दिसंबर तक बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर समिति के अध्यक्ष सुनीता नूपुर ने बताया कि इस वर्ष फ्लावर शो का थीम खुशहाल हो प्रकृति और घर संसार, जब हम लाएं फूलों की बहार। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पथ निर्माण विभाग और एनएचएआई के विभिन्न सड़क परियोजनाओं में भू अर्जन और रैयतों को मुआवजा भुगतान के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उपायुक्त ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छोटे छोटे विवाद का निपटारा करने और रैयतों को शीघ्र मुआवजा देने का निर्देश दिया। राज्य के करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। इस कारण राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के आसार हैं। अपने पूर्वानुमान में केंद्र ने कहा कि आगामी 21 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ठंड के मद्देनजर विभिन्न जिलों में असहायों के बीच कंबल बांटे जा रहे हैं। वहीं जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। उधर जामताड़ा जिला और आसपास के क्षेत्रों में ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड के कारण आम लोगों की दिनचर्या बदल गई है। जिले के उपायुक्त शशिभूषण मेहरा के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम ने कल देर रात सड़क के किनारे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास ठंड से ठिठुरते लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। जामताड़ा शहर में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। न्यायालय में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल और पुलिस अधीक्षक सहित जिले में पुलिस अधिकारियों ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा का जायजा लिया। किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग होती है और
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम लोगों के स्तर से जो कमेटी बनी हुई है उनके द्वारा मंथली सिक्योरिटी ऑडिट कोर्ट का किया जाता है कि जो भी कोर्ट के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं या कोर्ट का जो पेरीमीटर वॉल है या जो फ्रिस्किंग का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तरीके से CCTV का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तरीके से काम करता रहे और उसमें अगर कहीं और उसको बेहतर बनाने के लिए फेरबदल करने की आवश्यकता है तो वो भी समयानुसार होता रहे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच T20 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर थी। दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आज समापन होगा। इस प्रतियोगिता में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में पैरा एथलीटों के बीच पदक के लिए जबरदस्त संघर्ष भी देखने को मिला और वहीं हरियाणा अब तक सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष पर चल रहा है। सेहत की बात में देखते हैं हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन आजकल हृदय के लिए खतरा बढ़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हृदय रोग एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि अब युवा और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। कई तरह की बीमारियां हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, दिल का दौरा, ये सब अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित हैं। कई कारक हैं जो हमारे हृदय को प्रभावित कर सकते हैं और हृदय की बीमारियों की संभावना को बढ़ा सकते हैं। उच्च रक्तचाप, अधिक वजन या मोटापा, रक्त में शर्करा का अधिक स्तर या मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर, वसा युक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन, शारीरिक श्रम न करना, तंबाकू का सेवन और धूम्रपान करना और तनाव, ये सभी कारक हृदय पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और समस्या का कारण बन सकते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इन चीजों को चेक रखना है। हमें निकोटीन, तंबाकू वगैरह किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करनी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम नहीं लीड करेंगे, इसलिए हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। और ये भी जरूरी है कि हम देखें कि हम स्लीप एपनिया तो हमें नहीं है, कहीं हमें खर्राटे रात को तो नहीं आते हैं और एडिक्वेट रेस्ट मिलता है रात को। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको करने से हमें हृदय रोग से रख रखाव हो सकता है और बचाव हो सकता है। हमें डायग्नोसिस भी अर्ली करनी पड़ेगी अगर फैमिली हिस्ट्री है हमारे, और अगर हम हाईली स्ट्रेसफुल जॉब में हैं। देखिए, तनाव एक ऐसी चीज है जो कि गुड और बैड दोनों हैं। जो बैड स्ट्रेस होता है वो हृदय गति को हाई रखेगा, हाई ब्लड प्रेशर करेगा, हृदयाघात कर सकता है और स्ट्रोक कर सकता है। हृदय मांसपेशियों से बना एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक पंप के रूप में कार्य करता है और शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचारित करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने पर व्यक्ति की धमनियों में धीरे धीरे वसा व कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त नहीं पहुंचता और व्यक्ति को हृदयाघात हो सकता है। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दायरा अब शहरी निकाय क्षेत्रों में भी बढ़ गया है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी निकाय क्षेत्रों में भी पहुंचनी शुरू हो गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इसे रांची में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान राज्यपाल ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और सामूहिकता की ताकत से साल 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकेगा। I express my heartiest gratitude to the most respected Honorable Prime Minister for taking such a great and a very effective initiative to reach the people of our country and provide them with संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अपने भावनाओं का खुले दिल से इजहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी मेघलाल नायक ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। पहला मकान में रहा और भर बरसात में
बड़ी झेलना पड़ता था, बहुत ऊंचा था। हर 2 साल 3 साल में उसको उलट फेर करते थे। अब पक्का मकान बना के बहुत खुशी में है। यात्रा के साक्षी बने लोगों ने एक स्वर में केंद्र सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को विकसित राष्ट्र के निर्माण में मील का पत्थर बताया। लाभार्थी आशा देवी ने कहा कि उनके लिए पक्का घर एक सपने जैसा था, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया। मोदी जी हम लोगों को अभी दिए हैं तो ढलाई मकान बनाए तो बच्चे लोग खुश है। खेल जगत से जुड़े युवाओं को भी केंद्र सरकार ने लंबी छलांग लगाने का भरपूर अवसर दिया है। नेशनल एथलीट सपना कहती है कि 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया उनके सपनों का हमसफर बन रहा है। अच्छा करा तो उसको मंथली 10,000 मिलता है और टॉप स्कीम में 50,000 मिलता है प्लेयर्स को। तो और मेडिकल सुविधा, पढ़ाई का ड्रेस वगैरह सब सुविधा है खेलो इंडिया से। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और वंचितों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करना है। राज्य से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सूरत एयरपोर्ट पर नई एकीकृत टर्मिनल भवन और सूरत डायमंड बोर्ड्स का किया उद्घाटन। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा से राज्य में जन जागरूकता को मिल रहा नया आयाम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खरसावां में विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। राज्य में ठंड का बढ़ता प्रकोप, न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार। विभिन्न जिलों में असहायों के बीच बांटे जा रहे कंबल, अलाव की हुई व्यवस्था। और भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे मैच। दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का होगा समापन।